चलिए फिर से सवाल है, देखते हैं। त्रिकोणमिति संबंधित है और कहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अपने आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि इसका विकर्ण 13 सेंटीमीटर है तो इसकी दूसरी भुजा क्या है? दूसरी भुजा निकालना है, देखते हैं कैसे बनेगा। मान लेते हैं हमारा समकोण त्रिभुज ए बी सी, क्या क्या, और आधार से इसकी ऊंचाई ये है, ऊंचाई ये हो जाता है, बेस ये हो जाता है, हाइपोटेनस ये हो जाता है, यानी कि लंब आधार कर्ण, इसका इस पे काम होगा। तो विकर्ण विकर्ण सबसे लंबी भुजा होता है, वही विकर्ण होता है। तो हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। हल क्या क्या है, आधार से 7 कम है ऊंचाई, तो मानना पड़ेगा इसमें, माना कि त्रिभुज की आधार x है, जैसा है इसको x मानेंगे, तो क्या कह दिया यहाँ पे, ऊंचाई इसका आधार से 7 कम है, हो गया। अब इसमें हमको कौन काम करेगा, पाइथागोरस परिमेय से। क्या से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का नियम कह रहा है कि बड़का भुजा के स्क्वायर बराबर दोनों छोटका भुजा के स्क्वायर होता है, यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर, नहीं ए सी का स्क्वायर, बड़ा भुजा ए सी है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी हमारा दिया हुआ 13 का स्क्वायर करेंगे बराबर x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा हमारा। 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर, ये अब हमारा काम करेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सब गुना में हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर। 169 बराबर हो जाएगा वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर होता है 49 माइनस 7 दूना 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अलजेब्रा का जोड़ का नियम काम करेगा कि एक रंग का साइन है तो जोड़ना, दो रंग के घटाना। तो 169 माइनस 49 को हम इधर भेज देते हैं, बराबर ही हमारा हो जाएगा, यदि यहाँ पे x मिलके 2x स्क्वायर, x मिलके 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इसको हम घटाएंगे तो 9 में से 9 घटेगा तो 0, और ये बच जाएगा 2 1 120 बराबर। अब इस दोनों में से हम कॉमन भी ले सकते हैं, हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7। अब इस 2 से हम इसको काट सकते हैं 60 मरतबे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर 60। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ पे हमारा एक गुणनखंड विधि के काम करेगा। गुणनखंड विधि से किस दो संख्या को जोड़ घटाव करने पे 7 पूरेगा और गुना करने पे 60 पूरना चाहिए। जोड़ घटाव करने पे 7 और गुना करने पे 60। 7 5 12, 12 5 60। हाँ ठीक, अगर हम, हाँ ठीक है, आ गया। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ पे हम कहे हैं क्या कि अगर हम 12 और 7 को जोड़ घटाव करेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा। 12 और 5 को जोड़ घटाव करेंगे तो ये माइनस में प्लस में घटेगा तो बचेगा 7, अब गुना करने पे 12 पंचे 60, यानी कि
हमारा समीकरण सेटिस्फाइड है। अब इस पे हम काम कर सकते हैं। तब इस यहाँ से हमको x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 12, यहाँ प्लस 5 हो जाएगा कॉमन, तो x माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ पे हम x प्लस 5 बराबर 0 और ये दूसरा समीकरण हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा हमारा -5, ये क्या जाएगा x बराबर +12। तो हम माइनस वाला नहीं लेते हैं, 12 वाला लेके चलेंगे। तो इसका दूसरा जो है हम क्या माने हुए, इसका आधार जो है, आधार बराबर हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर और लंब हो गया हमारा x -7 था, तो 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर लंब हो गया। ठीक है, समझ में आ गया तो छाप लो अच्छा से।